So students, today I shall start with a new chapter, lesson number 2, which is called as polynomials. Now this is a very important chapter. As I told you, when we were discussing lesson number 1, जब number system को discuss कर रहे थे, then we saw कि polynomial का कोई एक particular part कितना useful है. And ये एक ऐसा chapter है students जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म तैयार करता है फॉर योर हायर स्टडीज. ठीक है, क्लास 9 में आपको आज क्लास 10 में जब जाओगे उस समय भी आप पॉलिनोमियल्स नाम का चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन क्लास 9 का ये चैप्टर उस चैप्टर का बेस बनाता है जो आप क्लास 10 में पढ़ने वाले हो. ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो चैप्टर पॉलिनोमियल्स है ये क्या कवर करता है और उसमें हमको क्या क्या सीखना है. सबसे पहले तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब ने इस टर्म के बारे में सुना है. यू हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. और आपने क्या सुना है और वो कितना अधूरा है ये आपको आज रियलाइज होगा. बेटा आपको क्लास 8 में ये पढ़ाया गया कि पॉली का मतलब होता है मेनी. ओके, याद आ रहा होगा आप लोग को. और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. तो पॉलिनोमियल का मीनिंग आपके माइंड में क्या सेट है? जिसमें मेनी टर्म्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं. वेल स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, आपका ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्लास 8 तक ही ठीक है, लेकिन जब हम क्लास 9 की बात करें या हायर स्टडीज की बात करें तो बेटा पॉलिनोमियल के बारे में एक दूसरी दुनिया में आप अब आने वाले हो. आप बहुत कुछ ऐसा जानने वाले हो जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा. ठीक है, तो चलिए पॉलिनोमियल्स के बारे में आप जो भी जानते हो, जो भी सीखा है वो ठीक है, लेकिन अब अपने नॉलेज को अपग्रेड करने की बारी है. कुछ ऐसा समझना है, सुनना है, सीखना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए एक नई जर्नी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में. नाउ व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? मैंने पहले से ही बोर्ड पे कुछ लिख करके रखा है. पॉलिनोमियल को अगर हम डिफाइन करने जाएं, उसका अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में हम समझना चाहें, तो आपको पहले बता दूं कि इसके कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं और वो बहुत क्लियरली अपने माइंड में सेट होने चाहिए. सबसे पहले इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक का मतलब आप जानते ही हो, अलजेब्रा किसी वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है ना, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, व्हाटएवर. आपने अलजेब्रा क्लास 6, क्लास 5 से पढ़ना शुरू किया तो आपको उसके बारे में जानकारी है. मतलब तो एक एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल का होना जरूरी है. ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होता है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे. ठीक है, अब इसका अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट. एसटीडी इज फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, पहली बार आप ये सब चीजें देख रहे हैं. कोई बात नहीं, अपन एग्जांपल के जरिए इसको और अच्छे से समझेंगे. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है? a n x टू द पावर ऑफ n. आपको पढ़ना बराबर तरीके से है, ध्यान रखना. इसे a n बोलेंगे और इसे x n मत पढ़ना, बहुत लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं. दिस इज a n x टू द पावर ऑफ n प्लस a n minus 1 x to the power of n minus 1 and so on. ठीक है, अब यहां इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने के लिए अपन एग्जाम्पल लेंगे और थोड़ी देर बाद मैं आपको ये पूरा क्लियरली समझा दूंगा कि ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है. जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, अब हम लोग तीसरे पैरामीटर की तरफ चलते हैं. ये जो a n है, ये जो पहला वाला पार्ट है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, चिंता मत करो, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. और इस लेक्चर के एंड में पॉलिनोमियल के बारे में पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. नया है आपके लिए, सुनो ध्यान से. ठीक है, तो ये जो कोएफिशिएंट है a n, ये जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, जिसमें और चौथा पैरामीटर क्या बोलता है बेटा? ऑल पावर्स आर होल नंबर्स. आप देखो ये जो है ना, ये पावर है वेरिएबल का, इतना तो आप जानते ही हो. ये पावर है, ये सारे पावर्स होल नंबर्स में होने चाहिए. अब होल नंबर के बारे में आप लोगों को पता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. देख लो लास्ट पावर क्या है बेटा? जीरो.
फिर देखो 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कितना भी हो सकता है। तो सारे पावर्स किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ होल नंबर्स। आप लोग सोच रहे हैं बाप रे बाप पॉलिनोमियल में इतना कुछ है। बिल्कुल, पॉलिनोमियल एक बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके लिए न्यू है। खैर कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में ये सारे पैरामीटर्स है। एक लास्ट वाला है ऑल द कोएफिशिएंट्स ओके आर रियल नंबर्स। अब मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा दिया था नंबर सिस्टम में, उसमें बताया था मैंने रियल नंबर्स की कैटेगरी में कौन आता है, रैशनल नंबर आता है और इरैशनल नंबर आता है। दोनों के बारे में अपन ने लेसन नंबर 1 में पढ़ा है। ओके, जिन लोगों का लेक्चर मिस हो गया वो लेसन नंबर 1 का लेक्चर एक बार देख लेंगे, उसमें पूरी क्लैरिटी के साथ आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें पहला कोएफिशिएंट a टू द पावर ऑफ n 0 नहीं हो सकता, जिसमें सारे पावर्स होल नंबर्स है, जिसमें सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर्स है। उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब आप ये भूल जाओ कि पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स, भूल जाओ। ओके, वो एक जनरल वे था अंडरस्टैंड करने का, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग पॉलिनोमियल में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। मैं आपको सिंपल एक लाइन में आंसर देता हूं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो करेगा वो पॉलिनोमियल है और जो नहीं करेगा वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब चलो एग्जांपल लेते हैं। पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ लेते हैं, ठीक है। अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनो, मान के चलो ये जो n है, जैसे मैंने बताया होल नंबर, मान लो ये होता 17, ठीक है, ये 17 होता, तो n माइनस 1 कितना होता? यस यू आर राइट, 17 माइनस 1 कितना? 16। ये n माइनस 2 कितना होता? 17 माइनस 2 कितना? 15। यानी आप क्या देख रहे हो, पावर इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, पावर इज डिसेंडिंग। ओके, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया। अगर ये 17 है तो ये 16, 15, 14, 13, 12 एंड सो ऑन। फिर आखिरी में क्या आएगा? 2, 3, 2, 1, 0। 0 के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि सारे पावर्स किस कैटेगरी में है? सारे पावर्स होल नंबर्स की कैटेगरी में है। और 0 से कम मतलब -1 हो गया, -1 इज नॉट अ होल नंबर। सो ये बात को जरा ध्यान रखना। मान लो ये n 100 होता तो यहां पर क्या आता? यू आर राइट, 99। यहां क्या आता? 98, 97, 96, 95 एंड सो ऑन। आखिरी में कौन आएगा? 0। बस इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, आप यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। जैसे पहला वाला एग्जांपल देखो, हाईएस्ट पावर क्या है? 6। ओके, 6 के बाद क्या आता है? 5, 4, 3, 2। अब यहां पर कुछ नहीं दिख रहा हमको, तो यहां पे अपन 1 लिख सकते हैं, आपको तो पता ही है। x टू द पावर ऑफ 1 मतलब x ही होता है। लेकिन आप बोलोगे अरे यहां तो 0 नहीं है सर। लेकिन आप बताओ, क्या बाजू में मैं x टू द पावर ऑफ 0 लिख सकता हूं? यस। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि x टू द पावर ऑफ 0 का मतलब होता है 1 एंड 1 into 9 कितना होगा बेटा? 9। यानी ये 0 नहीं है, लेकिन अपन इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल हुआ। ओके, आपको पहला जो क्वेश्चन क्रॉस करना वो यही है कि पता लगाओ कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटा ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें। अच्छा, एक दो चीजें और। चलो देखते हैं कि सारे पैरामीटर्स को ये पहला वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं तो आंसर आपको बता दिया पॉलिनोमियल। देखते हैं सारा पैरामीटर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल x है सब जगह। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी बताया, an नॉट इक्वल टू 0। an मतलब पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट, ये 7 है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल पावर्स आर होल नंबर्स, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सब होल नंबर्स हैं। उसके बाद ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, रैशनल या इरैशनल।
देखो 7 मतलब 7 by 1 रैशनल, 3 by 1 11 by 1 2 by 1 8 by 1 17 by 1 9 by 1 दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन इन सभी पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो देखते हैं कि सेकंड वाला है क्या। पहले देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x है दिख रहा है। ओके चलो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और आपको पता है यहां पर लिख सकते हैं x पावर 0, यानी है कोएफिशिएंट्स। ओके, कोएफिशिएंट रियल नंबर, रैशनल एज वेल एज इरैशनल। 11 रैशनल, व्हाट अबाउट रूट 7 इरैशनल, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया। -3। ओके, अब देखो यहां पर सब जगह प्लस है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सब जगह प्लस होना चाहिए। इसको अपन ये जो -3 लिखा है, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस ऑफ -3, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यानी आप प्लस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोएफिशिएंट कितना हो गया -3, एंड -3 इज अ रैशनल नंबर, -3/1। ओके, देन यहां पर भी वैसे प्लस ऑफ -9, देन 17, ये सब रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सो दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। ओके चलो देखते हैं, बताओ, सोचो इसके बारे में, सोचो क्या है ये पॉलिनोमियल। देख लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x है, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 4 3 2 1, और यहां कुछ नहीं मतलब 0। ओके, देन an नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है 13 है। उसके बाद ऑल पावर्स आर होल नंबर, सारे पावर्स होल नंबर्स है। फिर ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, रैशनल रैशनल रैशनल, व्हाट इरैशनल रैशनल रैशनल। तो आपने देखा कि ये भी सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा और आपसे पूछूंगा या आपसे जानना चाहूंगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। से मैंने लिखा x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? वेल, मैक्सिमम लोग फील करेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलो देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन सभी पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मिस्टर x यहां पर। ओके, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए 2, फिर 1, फिर 0। आप बताइए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 6। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 0, और अगर इसमें आप 0 ऐड करोगे तो यही आएगा। ओके, इसका क्लियर मतलब है कि आप इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, अब बताओ, जब इसे ऐसा एक्सप्रेस कर लिया तो बताओ अब ये सेकेंड पार्ट को फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर 3 2 कुछ नहीं है तो 1, यहां पर x का पावर 0, तो ये एक्सप्रेशन इसको भी फॉलो कर रहा है। ओके, an नॉट इक्वल टू 0, an यहां पर 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 0 नहीं है। ऑल पावर्स आर होल नंबर, सारे होल नंबर्स है। उसके बाद ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, 1 रैशनल रियल नंबर, 0 पहला क्वेश्चन आपके बुक में था लेसन नंबर 1 में, इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, बिकॉज 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 is 6/1। तो ये सभी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गए, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये भी सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है, तो आई कैन से दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ओके, सपोज हमने एक और एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 5। हमने लिखा 7x टू द पावर ऑफ 100 माइनस 1। क्या है ये पॉलिनोमियल? सोचो, बिल्कुल है। क्यों? अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है तो 100 के बाद पावर क्या आएगा 99, वो तो है नहीं यहां पर, कोएफिशिएंट 0 लिख दिया तो इसको 7x टू द पावर ऑफ 100 प्लस 0x टू द पावर ऑफ 99 प्लस 0x टू द पावर ऑफ 98
ऐसा करते 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 पूरे लिख दिए और 0x to the power of 1 minus 1 देख लो आप, सारे पैरामीटर्स फॉलो होते हैं, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो जान पहचान आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, पॉलिनोमियल क्या है और क्या नहीं है। अगर आपने इसको बराबर तरीके से नहीं समझा तो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, नाउ लेट मी टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स टू मेक थिंग्स वेरी वेरी क्लियर। आई होप बेटा आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ मैंने लिखा 3x to the power of 4 plus 7x cube minus say 7 by 9 x square plus 2 root x plus 1। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? अब आप देखो सारे पैरामीटर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या क्या लगता है आप लोग को? 4 3 2। इसका पावर क्या है? या तो x रूट के अंदर है। अब लेसन नंबर 1 में आपने पढ़ा है कि nth रूट ऑफ x to the power of m is x to the power of m by n। ओके, याद होना चाहिए आपको ये रूल। अब इस रूल के हिसाब से ये जो पार्ट है रूट x, तो रूट x मतलब यहां पर स्क्वायर रूट है, ये 2 है और यहां पर पावर 1 है, तो इस रूल के हिसाब से ये बन जाएगा x to the power of 1 by 2। यानी इस एक्सप्रेशन में ये x की जगह क्या आ जाएगा? x to the power of 1 by 2। अब बताओ ये 1 by 2 होल नंबर है कि फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन है। और यहां पर क्या बोला गया? ऑल पावर्स आर होल नंबर्स, और यहां पावर क्या आ रहा है बेटा? फ्रैक्शन आ रहा है। यानी इसे हम लोग अगर वापस लिखें पूरा तो कैसा लिखेंगे? 3x to the power of 4 plus 7x cube minus 7 by 9x square plus 2x to the power of half plus 1। तो आप देखिए यहां x का पावर क्या आ गया? हाफ आ गया। x का पावर, कोएफिशिएंट का पावर हाफ हो सकता है। यहां देखो कोएफिशिएंट √7 है। कोएफिशिएंट के बारे में क्या बोला गया? दे मस्ट बी रियल नंबर्स, रैशनल और इरैशनल। ये इरैशनल है, ये हो सकता, लेकिन ऑल पावर्स ऑफ आई वुड से वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके पावर क्या होने चाहिए? होल नंबर में होने चाहिए। लेकिन यहां पर क्या आ गया? ये फ्रैक्शन, इसीलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं एक और एक्सप्रेशन लूं, से मैंने लिखा 2x क्यूब प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। अब आप यहां बताओ क्या है ये पॉलिनोमियल? पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x x x सब जगह है। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां 3 है, इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है और यहां कुछ नहीं मतलब 0, तो आपको लगेगा कि सारे पावर्स हैं। बट एक और रूल, 1 by a to the power of m is a to the power of minus m। ओके, अब जरा इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए, x देखो कहां है? न्यूमरेटर में। किसी भी जगह x डिनोमिनेटर में है क्या? अपॉन में है क्या? नहीं। यानी वेरिएबल को कहां होना चाहिए? ऊपर। अब अगर यहां पर आप ये रूल लगा दो तो ये +2 जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। यानी ये हो जाता है 2x क्यूब प्लस 3x टू द पावर ऑफ -2 प्लस 7x माइनस 9। अब देखो यहां पर पावर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ओके, एंड नेगेटिव नंबर इज नॉट होल नंबर। इसका मतलब दिस इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि क्या पॉलिनोमियल है और क्या पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये जो थ्योरी है इसको एक बार, दो बार, जितने बार देख सकते हो अच्छे से देख करके इस इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से क्लियर करना, तब जाकर के आगे जाकर के पॉलिनोमियल चैप्टर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन अबाउट द पॉलिनोमियल्स, more about it. Now students, there are certain things which as a student you must keep in mind as far as this topic is concerned. Okay, now पॉलिनोमियल्स के बारे में और इंफॉर्मेशन क्या जरूरी है हमारे लिए वो देख लेते हैं। ना पॉलिनोमियल्स को स्टूडेंट्स एक तरह का सिस्टम से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अब तक आप लोग सिर्फ इसको देखे थे, लेकिन यहाँ पर
हाउ टू एक्सप्रेस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक शॉर्टकट फॉर्म है एक्सप्रेस करने का। जो भी वेरिएबल आपको पॉलिनोमियल में दिखे, ओके, ऐसे लिख लेने का p ऑफ x, इसको पढ़ते हैं ऐसे p ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल रहेगा जो यहां आपको दिखेगा। अब यहां पर आप p लिखिए, f लिखिए, q लिखिए, कुछ भी लिखिए, चलता, ओके। ऐसा मत समझो कि p फॉर पॉलिनोमियल तो p लिखना पड़ेगा या उसके सिवा काम नहीं होगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आप इसको कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल में नहीं। और ब्रैकेट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में है वही आना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, यहां पर f ऑफ y लिखा, p नहीं लिखा मैंने, लेकिन यहां y लिखा। क्यों? यहां पर क्या है बेटा? y। यहां देखो q ऑफ t, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? t। तो ये है सिंपल तरीका टू एक्सप्रेस अ पॉलिनोमियल। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने जो भी पढ़ा, जैसे मैंने पहले भी बोला है, बहुत आधा अधूरा है, क्लास 8 में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो टाइप्स के बारे में दो टाइप में हम लोग बेसिकली आज के डेट में इसे क्लासिफाई करते हैं। एक है टर्म वाइज, ये थोड़ा जाना पहचाना है आपके लिए, ओके। और दूसरा है डिग्री वाइज, उसमें आते हैं बाद में। टर्म वाइज आप लोगों ने पढ़ा है, एक टर्म होता है तो मोनोमियल, दो होता है तो बाइनोमियल, और आप लोगों को क्या पढ़ाया गया? दो से ज्यादा हो गए तो पॉलिनोमियल, क्लास 8 में। है राइट? क्लास 8 में आपको ऐसे पढ़ाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक टर्म वाले भी पॉलिनोमियल है, दो टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है, 3 वाला, 30 वाला, 100 वाला भी पॉलिनोमियल है। कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक टर्म वाले को अपन मोनोमियल बोलेंगे, दो वाले को बाइनोमियल, 3 वाले को ट्राइनोमियल, 4 वाले को टेट्रानोमियल, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस है, मोनो फॉर 1, बाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब वो दिमाग से निकाल देना कि 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो पॉलिनोमियल। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब आपको ये सिस्टम दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हुआ टर्म वाइज, कितने टर्म थे उसके हिसाब से। अब आते हैं डिग्री वाइज। ना डिग्री वाइज में कैसा है कि पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अब इधर पर आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं अभी, वो थोड़ा सा नया है आपके लिए, ठीक है ना। डिग्री, ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग पहले दिमाग में डालो। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर। आप बताओ, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है? x। हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5। सिंपल, ठीक है। बताओ यहां डिग्री कितनी है? बताओ, हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री कितना हो गया? 2। यहां पर क्या हो गया? यस यू आर राइट, डिग्री इज 3, ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब इसके आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जनरल पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक तीसरा है जिसका नाम मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा है। 1 या उससे ज्यादा। देखो ये जो सिंबल है, ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, दोनों साथ में, इसको पढ़ते हैं डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों साथ में, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि p ऑफ x इज 3x प्लस 5। अब आप बताओ इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, कुछ भी नहीं है तो, यानी इसकी डिग्री हो गई 1, इसकी डिग्री हो गई 1, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, f ऑफ y is 2y square minus 7y plus 8। देखो बेटा इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। तो यहां पर डिग्री इक्वल टू कितना है? 2, ठीक है। चलो फिर मैंने क्या किया, g ऑफ s ले लिया, 7s स्क्वायर या 7s क्यूब माइनस 8s स्क्वायर प्लस 11s
-2। अब देखो यहां पर डिग्री कितनी है 3, तो यहां हम बोलेंगे कि डिग्री इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां देखो क्या बोला गया, डिग्री शुड बी 1 और मोर देन 1। यहां 1 है, यहां ये सब क्या है मोर देन 1, डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7। 1 के ऊपर कुछ भी, 1 और उसके ऊपर कुछ भी रहा तो उस पॉलिनोमियल को किस कैटेगरी में लाएंगे, जनरल पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, और आपको एक नाम एक बार और बता दूं, जो डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल होता है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये टर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हायर स्टडीज में आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो। डिग्री 3 को क्यूबिक पॉलिनोमियल, और बेटा डिग्री अगर 4 हुआ तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। आप इसी चैप्टर में ये डिग्री 1, 2, 3, 4 के टाइप के पॉलिनोमियल्स के अक्रॉस आने वाले हो। ओके, इसीलिए आपके लिए बेसिक थ्योरी अच्छे से जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेटा मैंने क्या कहा कि डिग्री जिस पॉलिनोमियल की 1 या उससे ज्यादा होती है उसे हम लोग बोलते हैं जनरल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट वर्ड है इसको कई बार आपने यूज किया होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपको जो मैं बताने जाने वाला हूं वो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, पहली बार आप सीख रहे हो। मैंने लिखा p of x is equal to 7। अब आप बोलोगे यार ये 7 कैसे पॉलिनोमियल हुआ, है ना। पॉलिनोमियल के पैरामीटर्स गिन लो। पहला क्या था, यस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर यहां तो x ही नहीं है, ये p of x कैसे क्या लिख लिया आपने। बेटा मैंने पहले ही बताया था, यहां मैं लिख सकता हूं x to the power of 0। ये सुन लो, तो मैंने इसको लिखा 7x to the power of 0, x आ गया। अब आप बोलोगे सर x का पावर 0 तो 1 होता है, यू आर राइट, लेकिन अपन ऐसा लिख सकते कि नहीं, लिख सकते। तो ये हो गया पहला पैरामीटर कि ये वेरिएबल आ गया यहां पर। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म कहां है, तो पावर 0 है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, यू आर राइट। अब बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 7x to the power of 0 प्लस यहां लिख रहा हूं मैं 0x to the power of 1 प्लस 0x to the power of 2 प्लस 0x to the power of 3। इनफैक्ट मैं ऐसा कितना भी लिख सकता हूं। आप बताओ स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं आया, देख लो, आया 3, 2, 1, 0। ओके, सारे पावर देखो होल नंबर्स हैं, सारे कोएफिशिएंट देखो क्या है, ये सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में है। 0 में 0/1, 0/1, 0/1, 0/1। ओके, अब आप बोलोगे सर an तो 0 नहीं होता, तो यहां पर an कौन है बेटा, 7। ये तो हमने बस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए लिखा, इसीलिए ये वाले पार्ट को भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन क्योंकि इस पॉलिनोमियल का एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस इज एब्सोल्युटली न्यू टू यू पीपल। ओके, पूरी तरह से नया है। तो इसकी डिग्री क्या है बताओ, देखो यहां पर इसे ऐसे लिख सकते, तो डिग्री कितनी इसकी, 0। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी, 0। ठीक है, अब सोचो 1 या उससे ज्यादा हो गया तो जनरल पॉलिनोमियल डिग्री, ओके, और डिग्री 0 हो गया तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो कोई भी एक कांस्टेंट टर्म, सपोज मैंने बोला 5/9, ये भी एक पॉलिनोमियल है। बड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, पहली बार सुन रहे हो, बट ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों, अगर मैंने इसको p of y लिखा तो यहां पर बाजू में y to the power of 0 लिख सकता हूं, और ये भी इसकी तरह सारे पैरामीटर्स को फॉलो करेगा, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन क्योंकि डिग्री 0 है तो ये किस कैटेगरी में आ गया, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, व्हाट अबाउट द थर्ड वन, वेल थर्ड इज कॉल्ड एज द जीरो पॉलिनोमियल। बड़ा अजीब लग रहा है आप लोगों को, am I right? बहुत ही अजीब लग रहा होगा।
जीरो पॉलिनोमियल। आप सोचोगे यार कांस्टेंट, जीरो भी तो कांस्टेंट है, जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होगी, 5 की वैल्यू 5 है तो जीरो की वैल्यू जीरो है, तो जीरो को सर ने इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर दैट, लेट मी एक्सप्लेन टू यू दैट। नाउ जीरो पॉलिनोमियल का मतलब खुद जीरो। ओके, मैं ऐसा बोलूं कि द टर्म जीरो इज कॉल्ड एज द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो खुद जीरो पॉलिनोमियल है, तो ठीक है, अगर है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो मैं लिख सकता हूं p of x इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां हम लोग एक कंक्लूजन में आए थे कि जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा है वो जनरल पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सवाल ये उठता है कि भाई जीरो की डिग्री क्या? अब आप देखो, जीरो को मैं लिख सकता हूं 0x to the power of 0, राइट, बिकॉज x to the power of 0 is 1, ओके, और 1 into 0 is 0, तो यहां मतलब इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? 0। तो आप बोलोगे सर इसको अलग क्यों रख रहे हो, इसको इसमें क्यों नहीं रख रहे हो? क्यों नहीं रख रहा हूं? कारण ये है बेटा कि इसे मैं 0x to the power of 100 लिख सकता हूं। चेक करो, x to the power of 100 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इस केस में इसकी डिग्री 0 आ रही है, इस केस में इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 100। अब 100 क्या? 1000 लिख लो, 10,000 लिख लो, 1 लाख लिख लो, 10 लाख लिख लो, जितना लिखना है उतना लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि इस केस में जो डिग्री है वो कांस्टेंट नहीं है, ना तो वो 0 है, ना 1 है, ना उससे ज्यादा है, वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम बोलेंगे द डिग्री ऑफ the zero polynomial is, in such cases we say it is undefined, फिक्स नहीं होता, इसे अनडिफाइंड कैटेगरी कहते हैं, इसीलिए जीरो को अलग से रखा गया है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक जनरल जिसमें डिग्री 1 या उससे ज्यादा होती है, एक कांस्टेंट जिसमें डिग्री 0 होती है, और एक है जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, वो अनडिफाइंड है। ओके, तो ये कंप्लीटली न्यू स्ट्रक्चर है आपके लिए, कंप्लीट न्यू नॉलेज है, और इस नॉलेज को प्रॉपर्ली ग्रास्प करना है आपको। 2 बार 3 बार जितने बार वीडियो देख सकते हो आप देखिए, और इन सब चीजों को माइंड में सेट कीजिए।